दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को आम आदमी पार्टी द्वारा जिला भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया। घेराव की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन मुस्तैद हो गया और भाजपा कार्यालय के सामने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपना विरोध जताया। वक्ताओं ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अनैतिक ढंग से की गई है, इसके लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेवार है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देश ठग लिया मोदी ने, देश ठग लिया मोदी ने, युवा ठग लिया मोदी ने, रोजगार खत्म किए मोदी ने, व्यापार खत्म किए मोदी ने, महिला सम्मान खो दिया मोदी ने, धर्म में बांट दिए मोदी ने, मोदी ने धर्म में बांटे मोदी ने, जुल्म कर दिए मोदी ने, जुल्म कर दिए मोदी ने, जुल्म कर दिए। मुर्दाबाद 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 सरकार, मुर्दाबाद 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 सरकार, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्मी जब तक जुल्म करेगा सत्ता के बलियारों से। सभी सच्चे सिपाहियों ने, क्रांतिकारी साथियों ने माननीय अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, उसके विरोध में बीजेपी कार्यालय का घेराव किया है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे इंजीनियर और पढ़े लिखे नेता हैं, दिल्ली प्रदेश के लोगों ने माननीय अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने का मौका दिया। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने अपने स्वार्थ को न देखते हुए आम जनता के हित के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़ करके, त्याग पत्र दे करके दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए कार्य किया, मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ी। और उसके बाद दिल्ली के लोगों ने आशीर्वाद दिया, पंजाब के लोगों ने आशीर्वाद दिया, 2 सरकार में राज्य में सरकार बनाई आम आदमी पार्टी की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केजरीवाल जी से, आम आदमी पार्टी से डरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़े। माननीय अरविंद केजरीवाल जी पर शराब के झूठे आरोप लगा करके अरेस्ट करने का काम किया है, जबकि ईडी 1 रुपये की रिकवरी नहीं कर पाई है शराब घोटाले को लेकर के। आज पूरे देश में, हरियाणा प्रदेश में जन जन के जुबान पे ये नाम है कि आने वाला प्रधानमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी होगा। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही नीतियों से भारत देश का हर वर्ग परेशान है। अगर बात करें हम किसानों की, किसान भाई भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर कोई वर्ग बैठता है तो उन पर लाठियां बाजी जाती है। महिलाओं के मान सम्मान की बात करें, मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र दौड़ा करके नंगा घुमाया गया, महिलाओं के साथ रेप किया गया। उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं है, कोई ईडी काम नहीं कर रही है, कोई सीबीआई काम नहीं कर रही है। अगर बात करें हमारे देश की मान सम्मान दिलाने वाली महिला खिलाड़ियों की, बीजेपी में बैठे हाजिर नेताओं के शोषण का मामला सामने आया। उनके पीछे ईडी और सीआईडी और सीबीआई ने कहां तक कार्रवाई की है। एक महिला होने के नाते मैं पूछना चाहती हूं, हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों को अपने मेडल प्रधानमंत्री के चौखट पर रखने को मजबूर किया है। अभी आम आदमी पार्टी लोकसभा के चुनाव में लगी हुई है और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। लोकसभा में पूरे देश की जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता लोकसभा में दिखाएगी कि तानाशाही सरकार को कैसे शासन से हटाया जा सकता है, और वोट देके इंडिया गठबंधन में लोकसभा को जिताने का काम करेंगे। और आगामी अगर बात करें हम विधानसभा की, विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है। क्या कहेंगे, मोदी सरकार ने इतना बुरा हाल कर दिया, लोकतंत्र की हत्या करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी। केजरीवाल को पकड़वाने के लिए कितनी पहले से प्लानिंग कर रखी थी। शरत रेड्डी को गिरफ्तार किया, उससे 69 करोड़ रुपये जैसे ही उसने इलेक्ट्रोल के बॉन्ड के थ्री बीजेपी को दिए ना, तो उसने उनको तो छोड़ दिया। अगर केजरीवाल का गवाह बन गया
और हम 13 को छोड़ देते हैं और केजरीवाल का झूठा गवाह बना के उसको गिरफ्तार करवा दिया। तो मोदी जैसे वो कंस जिससे डरता था ना उसको जेल में डाल देता था, लेकिन फिर भी उसके साम्राज्य का पतन हुआ। तो इसी तरह मोदी का भी इसके साम्राज्य का पतन होना निश्चित है, क्योंकि इतना इस काम ने जो किसी पहले कांग्रेस भी होती थी और भी सरकारें रही हैं, बीजेपी सरकार जिस रवैये से चल रही है, युवा को बर्बाद कर दिया, किसान को कर दिया, व्यापारी को कर दिया, और जो कोई विपक्ष का नेता है उसके ऊपर झूठे आरोप लगा के जेल के अंदर ठोकने का काम जो बीजेपी कर रही है, ये बहुत ही गलत है। और इससे आम आदमी पार्टी ने पहले भी अरविंद जी के गिरफ्तार करने के बाद हमने कुरुक्षेत्र में भी किया था, आज पूरे हरियाणा के जिला वाइज हमने इसका विरोध किया है। और हर आदमी, आम जनता आहत है कि भाई इस तरह तो ये मोदी किसी को बाहर छोड़ेगा ही नहीं। तो ये तो बहुत बुरा हाल कर दिया, लोकतंत्र की हत्या में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। ये कानून तो बदल नहीं रहा, लेकिन दूसरे तरीके से इसने कानून का मतलब ख़त्म करने का काम कर रखा है। भाई कोई भी विपक्ष का नेता होगा उसको अंदर कर देगा, कोई भी बोलेगा उसको अंदर कर देगा। तो इसका मतलब साफ है कि अकेला ही रहना चाहता है, लेकिन अंत एक दिन निश्चित है, वो बहुत जल्दी है और अभी है। मेरा नाम भूप सिंह प्रजापति है, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। आज मैं एक ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो लूट मचा रखी है मोदी ने खुले तौर पे कि चंदा दो धंधा लो, क्या है ये? अरे कम से कम लूटने में थोड़ा तो शर्म करते। देश को खरबों रुपये में लूट चुके हैं ये। आज एक भी व्यापारी ऐसा नहीं है जो इन्होंने ठगा नहीं हो। ये ठगों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है। राम के नाम के ऊपर कब तक छुपोगे कंसो? एक दिन मुकुटा, एक कृष्ण आएगा और वो देश के सामने तुम्हारा चेहरा नस्ते नाबूद कर देगा। वो काम किया है अरविंद केजरीवाल ने। तुमने जेल में डालकर एक भगवान रूपी जिसने जनता की सेवा की, जिसने तीर्थ यात्रा करवाई, जिसने महिलाओं का सम्मान किया, सुरक्षा गार्ड लगवाए, शिक्षा पे काम किया, रोजगार पे काम किया, व्यापार पे काम किया, भ्रष्टाचार जो है ना उसने छोड़ा नहीं। एक जीरो भ्रष्टाचार का काम करने वाला एक सिर्फ देश में एकमात्र एक नेता है, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल, जिसने देश हित के एक से बढ़ के एक फैसले लिए। वो इन कंसों को, इन रावणों को, इन कंसों को हजम नहीं हुए। अलका भवानी खेड़ा से ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ और एक पॉलिटिकल साइंस के राजनेता और प्रवक्ता होने के नाते मैं एक ही बात कहूँगा कि जहाँ भी लोकतंत्र है, पूरी दुनिया के देशों में जहाँ भी लोकतंत्र है, वहाँ पर सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए। हम केवल एक सैद्धांतिक बात करेंगे, ये प्रशासनिक अधिकारी खड़े हैं हमारे, ये भी सुन रहे हैं कि जहाँ भी डेमोक्रेसी है वहाँ सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए। अब 10 साल हो चुके हैं, दूसरे जो है सरकार का मौका मिले ताकि इससे ज़्यादा काम हो। और इस सरकार ने अगर कोई गलत किया है तो सत्ता परिवर्तन के बाद ही पता चलेगा कि इस सरकार ने अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं। मोदी सरकार केजरीवाल से डरी हुई है। ये तानाशाह सरकार है, विपक्ष से भी डरी हुई, क्योंकि सभी इंडिया गठबंधन हो रखा है, तो इससे डरी हुई कहीं हम रुक ना जाए पीछे। ये पीछे रुकेंगे और जरूर रुकेंगे, क्योंकि जनता को मुद्दे की राजनीति चाहिए और ये लोकतंत्र की हत्या कर संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन राजनीति से पहले देश है, संविधान है, इसीलिए सभी ने इकट्ठा होके और ये चुनाव लड़ने का निश्चय लिया है और इंडिया गठबंधन जरूर जीतेगा और मोदी जी बैक फुट पर आएंगे। आज ये जो हमारा प्रदर्शन था, प्रदेश के द्वारा जिला मुख्यालय पर जो है अरविंद केजरीवाल जी को गलत तरीके से ईडी की कार्रवाई करके जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसने अंदर किया है, और इस चक्कर में पूरे जिला मुख्यालय पर जो है प्रदर्शन किए गए हैं। भारी प्रदेश में जो है भारी रोष है इस बात को लेकर के, चाहे वो युवा हो चाहे महिला हो। और जिस तरीके से इन्होंने ये किया है, तो आने वाला जो समय है जनता इनको जो है जवाब देगी, और आने वाला समय केजरीवाल जी की नीतियों का है, आने वाला समय जो है बदलाव का।